कहना तो बहुत कुछ है पर अल्फाज कम है। बातें तो बहुत हैं पर वक्त कम है। चलो मिलकर करें कुछ नई शुरुआत। खुद को खुश करें, खुद के लिए कुछ करें, खुद को जाने, खुद को पहचाने। बाकी सब तो होता रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दिव्या के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मे बी थोड़ा सा आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम लगे, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आएगी बिकॉज मैं बाहर बैठी हूँ तो आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मे बी तो प्लीज़ आप लोग हेडफोन यूज़ करके मेरी बात को सुनना बिकॉज आज कुछ दिन से बहुत मन कर रहा था कुछ बात शेयर करने का कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जिसको हम लोगों को इग्नोर करना पड़ रहा है। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, अभी वीकेंड पे ऐसी ग्रॉसरी का सामान लेने हस्बैंड के साथ गई थी। तो एज़ यूजुअल जैसा आप लोगों को पता है कि हस्बैंड लेने गए थे, मैं गाड़ी में बैठी थी। तो मैंने बहुत नोटिस करा इधर उधर मैक्सिमम लोग, अगर मैंने 10 लोगों को नोटिस करा तो 10 में से 9 लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आसपास में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको मास्क यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। इवन शॉप्स पे, हर शॉप पे बाहर सैनिटाइज़र का स्टैंड रखा हुआ है, बट मैं देख पा रही थी वो रखा है ना, शॉपकीपर बोल रहा है कि आप पहले सैनिटाइज करो तब अंदर आओ, और ना ही जो कस्टमर है वो इतना फोकस्ड हैं कि उन्हें पहले सैनिटाइज करके अंदर एंट्री करनी चाहिए। बिकॉज कितने लोग ऐसे हैं जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हर तरीके का प्रिकॉशन ले रहे हैं, सारी सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, कोरोना से, जिसकी वजह वो लोग हैं जो इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, आज भी लाइटली ले रहे हैं। जबकि इस टाइम पे बच्चा बच्चा जानता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, तब भी जो पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो दिल दुखता है कि यार इन लोगों को कब पता चलेगा। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तब ऐसे कई लोग थे जिनको नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, जो न्यूज़ नहीं देखते, जिनको सिर्फ इधर उधर की परपंच से मतलब होता है, ऐसे कई लोग थे। मैंने खुद ने देखे ऐसे कई लोग। बट आज इतने टाइम बाद, जब इतने टाइम से इंसान घर पे है, बंद है, आज हम लोग फील कर पा रहे हैं कि जो बर्ड्स केज में रहती हैं वो कैसा फील कर पाती होंगी, कैसा उन्हें लगता होगा। भले ही हम बोल देते हैं कि अरे हमने तो इनको खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर ये लोग खुले में घूम लिए, तो क्या हम लोग ऐसा फील कर पा रहे हैं? अगर हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बाहर टहले आए, बाहर उतर नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं, तो क्या हम इसमें खुश हैं? हमें अच्छा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। पॉइंट से नहीं भटकते हैं। पॉइंट ये आता है, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। मैंने उस दिन भी ब्लॉगिंग करी थी, बट मैं उसको नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मेरा मास्क वगैरह लगा हुआ था, तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँ आप लोगों से इतना उस वीडियो में। इसलिए मैं आज अलग से उस बात को लेके वीडियो बना रही हूँ। उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, देखे तो बहुत गुस्से में वो मेरी ब्लॉगिंग हुई थी, तो इसलिए और मैं वो नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज जितने सब्सक्राइबर हैं वो भी भाग जाएंगी, कर क्या रही है। मैं फेड अप हो चुकी हूँ इस कोरोना से। दिमाग एकदम चोक होके रखा हुआ है। तब भी कुछ लोग ऐसे है ना, आई शो यू। ये देखिए, आराम से बिना मास्क के आप मार्केट में घूम रहे हो। ऐसे ये सिर्फ एक ही नहीं है, इस तरीके के मैक्सिमम लोग मार्केट में दिख रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरीके से मार्केट ओपन होते चले जा रहे हैं, लोगों की गैदरिंग हो रही है, लेकिन कोई प्रिकॉशंस ही नहीं ले रहे हैं लोग, और फिर कहते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है। तो फेडअप हो चुके हैं बिल्कुल कि केयर करने के बावजूद, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसकी कहीं ना कहीं वजह ये लोग हैं जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। घर से बाहर निकलना किसको अच्छा नहीं लगता, खुली हवा में सांस लेना किसको अच्छा नहीं लगता।
आप ये देखो, आपकी एक लापरवाही की वजह से 4 लोग सफर कर रहे हैं। आप में इतनी इंसानियत नहीं बची है। बट पॉइंट मेरा यही है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से वो इंसान सफ़र कर रहा है जो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहा है। कुछ टाइम पहले की बात है, लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लिपस्टिक लगाना नहीं भूलते, मेकअप करना नहीं भूलते, बट उनसे पूछो कि आपका मास्क कहाँ है, तो सर हम भूल गए। हमें घुटन होती है। यार किसको घुटन नहीं होती? मुझे घुटन नहीं होती, मेरे बच्चों को घुटन नहीं होती, या जो भी मास्क लगा के जा रहे हैं लोग, घर में मास्क लगा के काम कर रहे हैं, उनको घुटन नहीं होती। हमें अच्छा लगता है, हम इसी तरीके से हम पैदा हुए थे, इसी तरीके से अभी तक हम जी रहे थे अपनी ज़िंदगी। हर किसी को घुटन होती है, लेकिन आज हर कोई ये प्रिकॉशंस ले रहा है। लेकिन इतना टाइम होने के बावजूद आप इतनी दिक्कत फैल रही है, कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, कितने लोगों की जाने जा रही है। आपको मजाक लग रहा है, मजाक चल रहा है सब कुछ। लिटरली गुस्सा आती है कि मैं उनसे सिर्फ इतना पूछ सकती थी कि वेयर्स योर मास्क, देन रिवर्स सुन के खुद लगता है कि ये क्या है। आज के टाइम पे भी लोग इस तरीके के रिप्लाई दे रहे हैं। मार्केट में घूम रहे हो आप इस तरीके से, दूसरों के लिए खतरा हो आप अगर आप मार्केट में इस तरीके से घूम रहे हो तो। अगेन गुस्सा आ गया मुझे। ओके, काम डाउन, ऑल इज वेल। तो यही सब द्वंद्व चल रहे थे दिमाग में बहुत दिन से मुझे टेंशन्स, कुछ अपने जिनको मैंने इस बीमारी से ग्रसित होते हुए देखा, सब सही हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सब सही हो रहे हैं, क्योंकि सब ऑलरेडी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे थे और ये दिक्कत होने के बाद भी वो लोग बहुत सिंसियर हैं। लेकिन जो वो फेज़ आता है, वो फेज़ उस पर्सन के लिए, उनकी फैमिली के लिए कितना दिक्कत लेके आता है, जिसने नहीं देखा ना वो शायद नहीं सोच पा रहा है इस चीज़ को, तभी वो इतना लाइटली ले रहे हैं। तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, मेरा दिमाग लिटरली चोक हो चुका था। मुझे बोलना कुछ होता था बट मेरे मुंह से वर्ड्स कुछ और निकल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कई बार टोका, तुम क्यों इतना सोच रही हो, क्यों इस तरीके से कर रही हो। तो लेकिन बट कुछ नहीं कर सकते, जब दिमाग में द्वंद्व चल रहे होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन मैंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मेडिटेशन। थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, शुरू में नहीं फोकस्ड हो पाते, इतने कंसंट्रेशन हमारे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बट 3 सेशन के बाद ही, 3 दिन के बाद ही मुझे लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही वीक हो चुका था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ भी जो लाइफ में चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं अगर आइज़ क्लोज करती थी तो मुझे इधर उधर की चीज़ें, रोना, बहुत हैवी फील होता था। बट 3 सेशन के बाद ही मुझे बहुत रिलैक्स्ड, बहुत लाइट फील होता है। कम से कम इतना है कि वो 15 मिनट मैं खुद को दे रही हूँ। वरना क्या है, मैं सिर्फ गृहिणियों की ही बात नहीं करूँगी, जितने भी लोग हैं जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, चाहे वो घर की गृहिणी हो या किसी घर का पुरुष हो जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां होती हैं। हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन, कभी कुछ, कभी इस काम में लगे हैं, कभी उधर लगे हैं, कभी बच्चों में, कभी खाना, कभी किचन, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं बैक टू बैक, और हमें खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है। कभी सोच के देखना कि खुद के लिए वक्त कहाँ निकाला है ना, नहीं निकाला ना। मैं ये सोचती थी कि मैं तो अपने लिए कर रही हूँ, मेरा मन करता है डांस करने का, मैं डांस करती हूँ, मेरा मन करता है योगा करने का, मैं योगा करती हूँ, मेरा मन करता है एक्सरसाइज करने का, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा मन करता है कुछ स्पेशल बनाने का, तो मैं कुकिंग करती हूँ। ऐसा मैं सोचती थी। बट क्या जब हम अपने मन का वो काम कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से उसमें फोकस्ड हैं?
मैं जब खाना बनाती हूँ, जब आप लोगों के लिए कुकिंग की वीडियो डालती हूँ, तो क्या वो इतना स्मूथली काम चलता है उस टाइम पे? नहीं। पीछे से मेरे बच्चा मुझे बुला रहा है, किसी बच्चे को भूख लगी है, कोई बच्चा रो गया, तो हम लोगों को कभी इधर भागना है, कभी उधर भागना है। तो कई सारी चीज़ें हर किसी के साथ चलती हैं पीछे, हम फोकस्ड उस पर नहीं रहते हैं। जब मैं अपनी किसी भी डांस वीडियो के लिए तैयार होती हूँ या डांस कर रही होती हूँ जिस टाइम पे, तो क्या मैं पूरी फोकस्ड होती हूँ? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर कि मैं किसी स्टूडियो में जाके परफॉर्म कर रही हूँ जहाँ सिर्फ डांस का माहौल है और डिज़ाइनर्स आके मुझे तैयार कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ। तो मैं जब तैयार होती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे 15 मिनट में तैयार होना है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती बिकॉज मेरे बच्चों को भूख लग सकती है इस बीच में, मेरा बच्चा रो सकता है, अकेले इतनी देर बच्चा नहीं बैठ सकता। तो हर चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, कुछ ना कुछ। तो हम अपनी मर्जी का काम करते टाइम पे भी हम खुद पे फोकस्ड नहीं होते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर की जिम्मेदारियों में भागता रहता है। आपका भी भागता होगा, बट ऑब्वियसली बात है, आप शायद मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर आप अपनी पसंद का कोई काम कर भी रहे हो तब भी आप जिम्मेदारियों के चारों तरफ भागते रहते हो। बट मेडिटेशन के टाइम पे उन 15 मिनट में, मैं सिर्फ 15 मिनट करती हूँ, उन 15 मिनट में मैं सिर्फ खुद के साथ होती हूँ। जस्ट आंखें बंद करी और अपने अंदर क्या चल रहा है, हम खुश हैं, दुखी हैं, कुछ भी है, वो चीज़ मैं फील कर पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि अरे हम तो बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल इज वेल। बट जब आप आंख बंद करके बैठोगे, खुद के अंदर देखोगे कि हु यू आर, आप कौन हो, आपके अंदर कितनी दिक्कत है, क्या द्वंद्व चल रहे हैं, आप अंदर से खुश हो कि नहीं हो, तो वो जब आप 15 मिनट दोगे ना, तो फर्स्ट डे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों को बहुत घबराहट होगी। क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी, ऐसा कोई प्योर इंसान नहीं होगा जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई टेंशन ना हो, कोई दुख ना हो। तो फर्स्ट डे जब आप आइज क्लोज करोगे ना, सिर्फ वो चीज़ें आपको ओवरकम करने की कोशिश करेंगी, वही चीज़ें आपको दिखेंगी। बट धीरे धीरे प्रैक्टिसिंग और आप खुद को रिलैक्स, लाइट फील करना शुरू कर दोगे। मुझे याद है जब फर्स्ट डे मैंने करा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट थर्ड डे मुझे इतना अच्छा फील हुआ, ऐसे लगा कि अंदर कितनी अच्छी एक लाइट ऑन है। मतलब जितनी रोशनी बाहर है, जब हम शांति से बाहर बैठते हैं ना, तो जो एकदम लाइट बहुत अच्छी सी लगती है ना, वैसे आइज क्लोज करने के बाद वही सुकून फील हो रहा है। एक अच्छी सी लाइट, वाइट कलर की लाइट जल रही है अंदर, तो बहुत सुकून फील होता है। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगी 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो, शांति से बैठो, आंखें बंद करके बैठो। थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, इग्नोर, थॉट्स आएंगे। मुझ में अभी परफेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं ज़ीरो हूँ मेडिटेशन की लाइन में, ज़ीरो, आई एक्सेप्ट। बट मेरी सिस्टर मेडिटेशन कराती है, तो मुझे बिलीव है कि अगर मैं इन 4-5 दिन में इतना अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं आगे कितना और अच्छा फील करना चाहूँगी या कर पाऊँगी। तो मेरा सजेशन तो आप सबको यही है कि थोड़ा टाइम खुद को दो कि आप भी खुद को समझ पाओ। बाकी इधर उधर की चीज़ों में तो हम लोग लगे ही रहते हैं, पूरा दिन हमारा होता है पूरे दिन हम लोग दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, अपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने पीछे हम कभी नहीं भागते।